विजय बहादुर जी, आप कैमूर होता पैक्स के उपाध्यक्ष हैं। पैक्सों में बड़ी समस्या बनी हुई है। विचार सत्र भी समाप्त होने के कागार पर है। चावल बुआई होने के फिर शुरुआत होने के कागार पर शुरुआत होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पैक्सों के द्वारा चावल की प्राप्ति पूर्ण नहीं हो गया। उसका मुख्य कारण क्या है? सबसे मूल बात जो है, ये सारी परेशानी की जड़ एसएससी और हमारे बड़े पदाधिकारियों की कार्य जो है, कार्य की जो प्रगति है, जो समीक्षा होती है जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर, उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है पदाधिकारी, या फिर कोई पदाधिकारियों का सुन नहीं रहा है, या फिर पदाधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो एसएफसी के चलते सारा चीज गोल मटोल हो रहा है, जिसके चलते पैक्स फंस रहा है। अभी आपको बता दें कि लगभग 953 या 54 लॉट के आसपास में इससे हमारे एसएफसी को आपूर्ति करना है। लगभग 15 दिन आपको बोरा के चलते चावल उठाव जो है बाधित है। बोरा के चलते बोरा नहीं था, इसलिए नेट 15 दिन मैंने उसके लिए पत्राचार माननीय डीएम साहब को किया था, जिला सरकार अधिकारी का था। मैंने सेक्रेटरी को भी इस बारे में जो है कि अवगत कराया था आवेदन के माध्यम से। लेकिन 15 दिन बाद बोरा प्राप्त हुआ। ये दोनों जिला की स्थिति है। 15 दिन बाद बोरा मिला। 15 दिन बाद बोरा मिलने के बाद मात्र 2 या 3 लॉट चावल किसी पैक्स का कटा, और फिर गोदाम फुल हो गया। लगभग आज 10 दिन से ऊपर हो रहा है गोदाम को फुल हो। कैमूर में चावल गिराने के लिए गोदाम में जगह नहीं है। आपने गोदाम के बाद जब कहीं किया तो बहुत अच्छा काम किया। पैक्सों के पास में गोदाम की बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान कैसे होगा? पैक्स के पास तो गोदाम की समस्या है और सरकार इस पर पहल भी कर रही है। हर पंचायत में, हर पैक्स में 1000 MT 500 MT का गोदाम दे रही है। गोदाम पैक्सों की समस्या तो है ही है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो अगर मैं प्राइवेट में हमारे पैक्स जो गोदाम में ध्यान रखते हैं, उसका समय पर सीएमआर आपूर्ति नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पैक्स का गोदाम नहीं है, ये तो चलिए चलता है, लेकिन एसएफसी के पास अपना गोदाम नहीं है, जिसका सीएमआर जो लेता है। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन द्वारा जैसा बताया गया कि ट्रांसपोर्टेशन के हड़ताल के चलते सीएमआर का उठाव नहीं हुआ, गोदाम पूरा भर गया है। गोदाम में जगह नहीं है जहाँ सीएमआर चावल उतारा जाए। अधिप्राप्ति का समय सीमा जो है कि 30 तारीख तक निर्धारित है सरकार का। जब ये सारी 30 तारीख का अधिप्राप्ति का समय निर्धारित है, उसके बाद भी चावल गनी बैग और गोदाम के अभाव में दोनों जिला में हमारे पैक्सों के द्वारा आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। बहुत लोगों का इख्तियार एसएफसी के द्वारा उपलब्ध नहीं समय पर कराया जा रहा है, जिसके चलते आज पैक्स की स्थिति जो है कि बहुत ही दयनीय हो गई। अभी सबसे बड़ी बात है कि आप पैक्स के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी हैं, आपकी राजनीतिक रियासत भी है, आप अच्छे सरकार से संबंधित नेताओं का साथ भी करना है। आप सहकारिता मंत्री के भी बहुत किनारे हैं, करीबी हैं। ऐसा बहुत सी जो इसने जो घटनाएं घट रही पिछले 5 साल से 7 साल से, जो पैक्स अध्यक्ष त्रस्त है, दिवालिया हो जाता है, सब कुछ अपना बेच बांध देता है। ताकि इसका निदान कब निकलेगा? ये बोरा का समस्या, ये बोरे का कम भाव का समस्या, ओलदारी की समस्या, इसका निदान आखिर निकलेगा तब? सरकार आपका, अफसर आपका, सारे कुछ आपका। एक्चुअली इस मुद्दे पर देखिए, सरकार मेरी नज़दीकी नहीं, सरकार आम जन की नज़दीकी है और आम जन की नज़दीक रहना चाहती है सरकार। लेकिन सहकारिता को लेकर के यह कहेंगे कि बिहार का दुर्भाग्य ये है, करनी और कथनी बहुत अंतर है। हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे माननीय चेयरमैन साहब भी निरंतर प्रयास में रहते हैं कि नहीं, जो समस्याएं हैं उसको पटना स्तर पर रखते हैं और पदाधिकारियों से और नेताओं से मिलकर के उसका समाधान कराया जा रहा है। और कंटिन्यू वो भी मिलते रहते हैं, हम भी मिलते रहते हैं। लेकिन जो समाधान होना चाहिए वह धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कंटेंसी के लिए लिखा था, ट्रांसपोर्टिंग के लिए लिखा था, वो 3 रुपया फौजदारी मिलता है पर क्विंटल के हिसाब से, उसके लिए पिछले 2013-12 से ही चला आ रहा है। वही आज तक कोई प्रभाव कोई नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोगों ने लिख कर दिया। माननीय उस समय के सहकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी थे, तो उनसे भी बात हुआ हम लोगों का। उन्होंने लिखकर भारत सरकार को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया
लेकिन उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई, कोई भी वृद्धि नहीं की। अब देखिए दुर्भाग्य कि आज सारे नेताओं का मान लिया जाए या पदाधिकारियों का मान लिया जाए, उनका भत्ता बढ़ता है, उनका वेतन बढ़ता है, उनका गाड़ी के तेल का खर्चा बढ़ता है, लेकिन पैक्स के ऊपर या समितियों के ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आखिर पैक्स करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से चुन के आते हैं, तो यहाँ गड़बड़ी करने का गुंजाइश 0.1% है सिर्फ, क्योंकि हमको पैक्स में रहना है और फिर इन्हीं के मतों से फिर हमको चुनाव जीत करके पैक्स पुनः आना है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ गलतियां बहुत कम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान कोई नहीं है इसका। तो ये हम कहेंगे दुर्भाग्य है, हम पैक्सों का दुर्भाग्य कहा जाए या यहाँ के किसानों का दुर्भाग्य कहा जाए या सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता कहा जाए, ये चीजें हैं। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों से अवगत हो। अभी वही नहीं है, अभी समझ लीजिए हमारे सिर्फ कैमूर जब सासाराम जिला का लगभग 334 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें कैमूर का 187.7 के समथिंग करोड़ रुपया बकाया है CMR का, और 206.30 करोड़ के आसपास सासाराम का बकाया है। अब समझ लीजिए यह पैसा मार्च के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद पेमेंट नहीं आया, आ रहा है 1 लाख का आ रहा है, आधा लाख का आ रहा है, और पैक्स हर पैक्स 10 लाख 20 लाख गिरा करके चावल बैठा हुआ है सबसे। अब समझिए उसका इंटरेस्ट 10.5% पौने 11% पैक्स कहाँ से भरेगा? सरकार इंटरेस्ट के नाम पे एक झुंझुना दे देती है पैक्सों को। ऐसा कोई पैक्स नहीं है जो SFC से इंटरेस्ट मिलता है, हाँ, और जो बैंक से इंटरेस्ट लगता है उसका डिफरेंस बहुत लंबा। क्योंकि मैं बैंक से भी हूं तो मैं उस चीज को जानता हूँ, तो इस कुंटल नहीं खरीदा। दूसरी बात, एक चीज आती है खाद की। आज खाद की दिक्कत राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की किल्लत आ रही है। अभी इफ्को से जो मेरी बात हुई, वहां उनके द्वारा बताया गया कि जो इफ्को की खाद आती है उसका 40% पैक्सों को, सहकारी सोसाइटी को जो है कि देना है, 25% बिस्कोमान को देना है, और शेष जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको खाद देना है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे जिला कैमूर का, यहाँ के DO साहब बैठे बैठे कलम से लिख देते हैं कि प्राइवेट एजेंसियों को खाद दिया जाए इफ्को, लेकिन यह नहीं लिखने में उनको शर्म आता है। वो किसान से जुड़े नहीं, उनको प्राइवेट संस्थाओं से पैसा वसूलना है। वह क्या काम किए हैं कि अब पैक्सों का हक काट करके प्राइवेट संस्थाओं को देने की बात कर रहे हैं। जबकि एक बात आप आज भी मार्केट में चले जाइए, जो पैक्स खाद उठाता है 1350 का, तो वह 1360 या 1370 रुपये वितरण करता है अपने किसानों को। कारण है कि उसका ट्रांसपोर्टिंग देता है, उसका 2 बार पौधारी देता है, इसलिए वो 10 रुपया से 15 रुपया बढ़ा करके किसान से लेता है, और वह जेन्युइन किसान को उपलब्ध कराता है अपने पंचायत के। लेकिन आज प्राइवेट में चले जाइए आप, भले कोई पदाधिकारी इसको माने या ना माने, वही DAP का दाम 2100 रुपया लोगे, वही 20-20-013 का दाम जो पैक्स 1450 में देता है, 60 में देता है, उसी खाद का दाम लोग 1900 रुपया ले रहे हैं। अभी खाद की बात करें तो यही हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार को खाद पे भी ध्यान देना चाहिए। पैक्स जमीन से जुड़ा है, वह करें, उसमें गलती करने की चांस 0.1% होता है, इसलिए उसको चुनाव में जाना है। पैक्सों का पैसा भी किसानों के पास फंस जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसान पैक्स प्रयास करता है कि खाद लाए, अपने किसानों को खाद की सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि हमारे किसान खुशहाल रहें। तो मैं चाहूंगा माननीय अपने जिला के जिला पदाधिकारी महोदय से कि आप इस पर संज्ञान लें, और जो इफ्को को आवंटन है, खादों का आवंटन करना है, जिसमें पैक्सों को 40% देना है, बिस्कोमान को 25% देना है, बाकी 10% या 15% प्राइवेट संस्थाओं को देना है, आप उसको दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हमारे हक की कटौती मत कीजिए, हमारे पैक्सों के हक की कटौती मत किया जाए, ताकि हमारे पैक्सों से ऑलरेडी किसान जुड़े हुए हैं। तो मैं पुनः अपने DO साहब का भी इस बार ध्यान कहूंगा कि अगर आपने ऐसा किया है तो इसको पुनः एक चिट्ठी के माध्यम से सारे हमारे इफ्को के एरिया मैनेजर हैं उनको सबको अवगत कराया जाए, ताकि किसानों को सही समय पर सही दाम पर उचित खाद और खाद की गारंटी हो। जिसका अभी बाहर जो खाद आता है 2 नंबर का खाद आता है, हमारे यहाँ हम अपने यहाँ के किसानों को कहेंगे तो खड़ा कर देंगे आपके समझ, जो ले गए थे DAP खरीद करके बाहर से मार्केट से, उनका खाद काम ही नहीं किया गेहूं में, और वही पैक्सों से 20-20-013 लेकर छिड़ते उसमें पैदावार अच्छा। तो बाहर से तो 2 नंबर का खाद भी सप्लाई हो रहा है बाहर के मार्केट में।
आखिर में मेरा ठीक सवाल है कि आप कहना क्या चाहते हैं अपने पदाधिकारियों से और अपने किसान से? मैं यही चाहूँगा अपने जिला के कप्तान जिला पदाधिकारी महोदय से कि उर्वरक को लेकर एक आप संज्ञान लें, ताकि जो उर्वरक का जो परसेंटेज बना हुआ है पैक्सों को वह उपलब्ध हो जाए, क्योंकि पैक्स को कोई भी प्राइवेट संस्था की खादें नहीं दी जाती है, न उपलब्ध कराई जाती। तो जब ये एचको सोसाइटी है, प्राइवेट संस्था सोसाइटी है और पैक्सों के लिए काम कर रही है, तो फिर उसमें अड़चन डालना हमको नहीं लगता कि कहीं से भी उचित है। तो मैं चाहूँगा जिस प्रकार प्राइवेट संस्थाएं हमें खाद नहीं उपलब्ध करा रही हैं, उस तरह से इफको का खाद कम से कम पैक्सों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो सरकारी खाद का वितरण कर सके अपने किसानों। इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि आज की स्थिति में गोदाम नहीं है, तो आज भी बहुत प्राइवेट गोदाम हैं। पैक्स के पास भी 500-1000 MT का गोदाम बना है। अगर उसके यहाँ भी चावल रखा जाए तो समय चावल का भुगतान आपूर्ति किया जा सकता है पैक्स को। अन्यथा एक तो शॉर्टेज जा रहा है धान में, जो बैग हम लोगों ने 40-41 किलो से किया था, आज वो बैग 39 किलो 38 किलो आ रहा है पर बैग में वजन आ रहा है। तो लगभग एक बैग में 2 से 2.5 किलो 3 किलो का परसेंटेज भी घट रहा है, सुपन जा रहा है। मिल के पास जाने पर 68% चावल है, तो वो भी धान किसान का कट रहा है। तो इससे बचने के लिए सरकार को, माननीय पदाधिकारी को, एक कप्तान होने के नाते, घर का मुखिया होने के नाते उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि कम से कम ससमय हम लोगों का सेवा की आपूर्ति हो सके। तो आपने देखा, मैं विजय बहादुर सिंह से बात किया, नरन के पैक्स सदस्य के साथ साथ कैमूर और रोहतास कोऑपरेटिव उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बोला। अब देखना होगा कि सरकार और जिले के कप्तान इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। मैं टुडे बिहार न्यूज़ के लिए राजेश।